ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 17 मई को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रही है, जो कि इस दिन को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 5 लोटा जल आपको कैसे चढ़ाना है, जिससे आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, जितनी भी समस्याएं होंगी, दूर ज़रूर होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, जो भी समस्याएं होंगी दूर हो जाएंगी। ठीक है, देखो इस पूरी वीडियो में सबसे पहले बता दूं आपको कि हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि पे करना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, वो कष्ट किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, चाहे वो धन को लेके हो, मनोकामना लेके हो, बच्चों को लेके हो, हस्बैंड को लेके हो, वाइफ को लेके हो, कैसी भी हो। ठीक है, देखो समझिएगा, पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। आपको कितनी बेलपत्र लेनी है? आपको 2 बेलपत्र की जरूरत होगी। कितनी? 2 बेलपत्र लेना, जो कि कहीं से कटा पिटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र 1 तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल, ठीक है, जल भर लेना। लेकिन जो मैंने आपको 2 बेलपत्र बताई है वो इसके अंदर नहीं डालना। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारा खेल यहीं से शुरू होगा। देखो आपके पास कितनी बेलपत्र है? आपके पास 2 बेलपत्र है। ठीक है, अब देखो एक बेलपत्र आपको समर्पित करनी है बिल्कुल यहाँ जलाधारी पे। एक चीज़ का आपने नोटिस किया होगा, मैंने इस बार ये नहीं बोला कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है, नहीं। माता अशोक सुंदरी का स्थान तो ये हो जाएगा, आपको बिल्कुल जलाधारी पे जहाँ से जल नीचे गिरता है वहीं पे समर्पित करना है, ताकि जो डंडी का भाग हो वो हल्का सा लटका हुआ हो। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ इस तरीके से समर्पित करना कि पत्ती का भाग किधर हो, भगवान शंकर की तरफ। दिख रहा है ना। अब देखो एक बेलपत्र तो समर्पित कर दिया, जो दूसरा बेलपत्र होगा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। अरे खड़े किधर हो? खड़े तो आप इस साइड में हो, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो डंडी का भाग होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। अब जो बताऊंगा वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, सुनिएगा ध्यान से। आपके पास में 1 लोटा जल है तांबे का, जो आप अपने घर से भर करके लेके आए हैं। ठीक है, अब देखो उसी कलश से आपको 5 बार जल समर्पित करना होगा। कहोगे भैया कहाँ पे चढ़ाएंगे 5 बार जल? तो सुनिएगा, देखो जो ये बेलपत्र आपने यहाँ पर चढ़ाया है जलाधारी पर, सबसे पहले उसी कलश से 5 बार जल आपको समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जितना जल है पूरा जल नहीं समर्पित करना, आधा ही जल आपको समर्पित करना होगा, लेकिन उसको 5 बार में समर्पित करना, थोड़ा थोड़ा करके गिराना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। ठीक है, अभी आपके कलश में आधा जल बचा हुआ है, जो आधा जल बचा हुआ है फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, और ये जो बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है, यह इस ऊपर समर्पित किए हुए बेलपत्र के ऊपर भी आपको उसी कलश से 5 बार जल समर्पित करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, उसी जो जल आप अपने घर से लेकर के आए हो, उसी जल में से आपको 5 बार इस जगह पे समर्पित करना है, और 5 बार ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र है वहाँ पर समर्पित करना होगा। ठीक है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, करके देख लीजिएगा, आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे ना दूर ज़रूर होंगे। बिल्कुल नया सा उपाय है, बिल्कुल नया, अभी हाल ही में जो कथा गुरु जी की चल रही है उसी में उन्होंने बताया था। ठीक है, बात आई समझ में? तो पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। उपाय को भी करने का एक ही फायदा है, वो है आपकी विशेष मनोकामना, या फिर जैसे भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, दुविधाएं चल रही हों, तो कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। फिर से आपको ज़रूरत होगी मात्र 1 बेलपत्र की, जो कहीं से टूटे हुए बिल्कुल ना हो, कटे फिटे हुए बिल्कुल ना हो। ठीक है, 1 बेलपत्र लेना, साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 तांबे का लोटा। उस तांबे के लोटे को आपको अपने घर से जल नहीं भरना है, ठीक है, मंदिर का ही जल इस उपाय में चलेगा। लेकिन कैसे करना है सुनिएगा। जो 1 बेलपत्र आप अपने घर से लेकर के आए हो, उस 1 बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा समर्पित करना। उसके बाद वहां पर छोड़ना नहीं है, उसके बाद फिर उसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, ध्यान से पहले सुन लो। ठीक है, इसको उठा करके फिर से आपको समर्पित करना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग किधर रखोगे? आपकी तरफ। ठीक है, अब देखो जो आप 1 लोटा अपने घर से खाली लेकर के आए हो, क्या करोगे? जहां पर आप
पूजन पाठ करने के लिए जाओगे, वहाँ पर कुछ लोग देखो कि फूल पत्ती बेचते हैं, उनके पास से जाना, कहना भैया हमें एक बाल्टी दे दो, वहाँ से बाल्टी लेना और वहीं मंदिर का जल भरना और बाल्टी को ला करके यहीं पे अपने पास में रख लेना, ठीक है। और उसी कलश से जो पात्र आप अपने घर से ले करके आए हैं, इसी बाल्टी में डुबो करके और 7 लोटा जल, कितना, 7 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना स्टार्ट करना है। जब 7 लोटा जल आप चढ़ा ले जाएं, महादेव के सामने अपनी झोली फैलाएं। अगर आप प्रार्थना करें, महादेव हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में ये कष्ट है, आप हमारे जीवन के कष्ट को हमेशा के लिए दूर कर दें, जिससे हम सभी लोग हमेशा खुश रहें, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लोटा भर के जल समर्पित करना है। 7 बार जल नहीं, जैसे एक बार डुबाया तो फिर पूरा जल समर्पित कर दो, फिर उस बाल्टी में डुबाया फिर पूरा जल समर्पित कर दो। इस तरीके से 7 लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। आपके जो भी कष्ट होंगे महादेव दूर जरूर कर देंगे, ठीक है। बात आई समझ में। चलो 2 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से आपको बेलपत्र यहाँ पर लेना होगा। लेकिन कैसे करना है और क्या फ़ायदा है इसके, अब आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले समझेंगे इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य गलत संगति में है, कहने का मतलब वो गलत लोगों के साथ है, उनका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, वो अलग अलग तरीके से गंदी हरकतें करते हैं, चाहे वो शराब पीते हों, चाहे नशा करते हों, कैसा भी, ठीक है, उनके लिए उपाय है। सुनिएगा, स्क्रीन पर आपको जो बेलपत्र दिख रही है, बेलपत्र की जो नीचे की ठूठ नहीं होती है, थोड़ी सी हम लोग तोड़ करके फेंक देते हैं, फिर महादेव को चढ़ाते हैं बेलपत्र, वही ठूठ हमें फेंकनी नहीं है, उसी ठूठ को तोड़ करके अपने पास रखना। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 4, ठीक है, बहुत नहीं, 2 से 4 ठूठ आपको नीचे की बेलपत्र की चाहिए होगी, ठीक है। ले लिया, उसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, एक चीज़ का अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो जगह आपको दिख रही है ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान पूरा। यहीं पर आपको उस ठूठ को, चाहे आपने 2 लिया हो, चाहे 4 लिया हो, चाहे 10 लिया हो, जितने भी आपकी इच्छा हो, ला करके यहीं पर समर्पित करना, ठीक है। समर्पित करके माता से प्रार्थना करना, माता हमारे घर के सदस्य हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत नशा करते हैं, गलत संगति में रहते हैं, आप इनके इस नशे को छुड़ा दीजिए, आप इनकी गलत संगति को छुड़ा दीजिए, इनको सही मार्ग पर लाएं। इस तरीके से माता अशोक सुंदरी के से आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो ठूठ यहाँ पर आपने चढ़ाई है, इस ठूठ को उठा करके आप अपने पास रख लेंगे, ठीक है। रखने के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर महादेव से भी आपको वही प्रार्थना करनी है, महादेव हम लोग परेशान है, ये व्यक्ति है बहुत नशा करता है, बहुत गलत संगति में है, आप इसको सही मार्ग पे ले आएं, ठीक है। इतना प्रार्थना करने के बाद जब आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो, किसी ने भी चढ़ाया हो, आपको वहीं पर एक बेलपत्र उठा लेनी है, महादेव से प्रार्थना करना, महादेव ये बेलपत्र मैं एक औषधि के तौर पर उठा रही हूँ या फिर उठा रहा हूँ, आप इसको अमृत कर देना, आप इसको औषधि कर देना, ठीक है। उठाना और आप लेके जाएंगे अपने घर पे। जब आप अपने घर की तरफ जा रहे हो तो बीच में आपके कहीं ना कहीं बेल का पेड़ ज़रूर मिलेगा, नहीं मिलता तो खोज लेना, ठीक है। बेल पेड़ के नीचे जाना और जो आपने ठूठ माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाई थी, वो पूरा का पूरा ठूठ आपको बेल पेड़ की जड़ में वहीं पर आपको छोड़ देना है, समर्पित कर देना है, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद आप अपने घर जाना। घर जा करके जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को खिला देना, चाहे दाल में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में मिला करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने सही मार्ग पे वापस आ जाएगा। बहुत सारी मेरी बहनें परेशान होंगी, भैया एक बात बताओ, हम लोग बेलपत्र नहीं खिला सकते, बहुत प्रॉब्लम होती है, वो पहचान जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो वहाँ से बेलपत्र मत लाना महादेव के शिवलिंग से, आप जो जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इसी जल को रोक लेना, घर लेके जाना और किसी भी चीज़ में, दाल चावल किसी भी चीज़ में मिला करके थोड़ा थोड़ा उनको खिला देना, पिला देना। उनकी जो भी गलत हरकतें होंगी, आदतें होंगी, वो सुधर जाएंगी, ठीक है। बात है समझ में। तो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है, वो आपको करना होगा।
कि अगर आपकी कोई विशेज़ हैं, इच्छाएं हैं, बहुत कष्ट में हो तो आपको क्या करना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है, आपको लेना होगा 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मैंने आपको बताया एक लेना है लोटा, जी नहीं, आपको यहाँ पर 2 लोटा लेना होगा। कितने लोटे? 2 लोटे। अब वो 2 लोटे चाहे तो तांबे के हों, चाहे स्टील के हों, या फिर कैसे भी हों, ठीक है। अलग अलग पात्र भी हो सकते हैं, गिलास कटोरी भी ले सकते हो, लोटा गिलास भी ले सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है, कोई सा भी 2 पात्र जल भर करके और क्या करेंगे, 5 बेलपत्र लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहीं पे जो बताऊंगा गलतियां बिल्कुल मत करना प्लीज़, ठीक। किधर रखोगे फेस? उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो 5 बेलपत्र आपके पास में है उस 5 बेलपत्र को एक एक करके अपने कष्ट को, जिस भी वजह से आप परेशान चल रहे हो, धन हो, व्यापार हो, नौकरी हो, बच्चों की वजह से, हस्बैंड वाइफ, कैसे भी कष्ट हो, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करेंगे, ठीक है। जब आप 5 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो आपके पास अभी 2 पात्र में जल है, ठीक है। कोई सा भी एक पात्र लेना, कोई सा भी एक पात्र, और उस एक पात्र जल का महादेव के शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित की थी वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अभी दूसरा कलश आपको नहीं चढ़ाना है, एक ही कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। इतना करने के बाद महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हम लोग परेशान हैं, हमारी विशेज़ हैं, इच्छाएँ हैं, आप पूरी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। अभी आपके पास दूसरा जल का पात्र है जो बिल्कुल भरा हुआ है। उस दूसरे जल के पात्र को लेकर के जो भी महादेव के शिवलिंग के पास में, महादेव के मंदिर के पास में जो बेल का पेड़ हो वहाँ पर जाएंगे और अपनी कष्ट को, अपनी दुविधा को, अपनी जो भी बात हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दूसरा कलश का जल आपको बेल पेड़ के नीचे उसकी जड़ में समर्पित करके उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी आपके कष्ट होंगे दूर ज़रूर होंगे, ठीक है। देखो, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, बहुत सुंदर संयोग है, ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो इनमें से कोई उपाय जो आपको आसान लगे, आपके काम के हों, अपने हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए नीचे कमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।